फिरोजाबाद का चुनावी माहौल, यहाँ का महासंग्राम। 3 महारथी जनपद फिरोजाबाद में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव, भारतीय जनता पार्टी से ठाकुर विश्वदीप सिंह और बहुजन समाजवादी पार्टी से चौधरी बशीर जी। तीनों का मुकाबला कड़ा मुकाबला है। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पुत्र अक्षय यादव जी। ये एक बार जनपद फिरोजाबाद के सांसद भी रह चुके हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इनकी केमिस्ट्री है, क्या गणित है, क्या सूत्र है जिसको लगाकर ये लोकसभा फिरोजाबाद में अपना परचम लहराएंगे। कितना परचम लहरा पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी से कितनी टक्कर में रहेंगे, जानते हैं। आज न्यूज 24 के प्लेटफॉर्म पर अक्षय यादव जी मौजूद हैं। बात करते हैं क्या कुछ कहना है इस महासंग्राम के बारे में। जी, हम लोग लगे हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा संविधान को बचाने का मुद्दा है, आरक्षण, नौजवानों को नौकरी मिल सके और किसानों का एमएसपी की गारंटी, जिसको लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में फिरोजाबाद में मिल रहा है। अच्छा जी, जो पिछली बार आपका जो गणित का जो सूत्र फेल हो गया था, उस गणित के सूत्र में इस बार लोकसभा के चुनाव में कौन सा सूत्र लगाया है जिससे आप इस जो महासंग्राम है उसमें पार पा पाएंगे? देखिए, पिछली बार कुछ परिस्थिति थी जिनकी वजह से चुनाव हारे और उसमें गणित फेल नहीं हुआ था, उसमें कुछ आ गया था, दिक्कत सो थी। और इस बार जो हम लोग का गणित है वो ये कह रहा है कि हम लोग फिरोजाबाद से 4 लाख वोट से ज्यादा से चुनाव जीतने वाले हैं। अच्छा जी, जनपद फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा ठाकुरों की राजनीति माफी चाहूंगा, ठाकुरों की राजधानी मानी जाती है। सबसे ज्यादा टूंडला विधानसभा में हजारों की वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे रहती है। क्या बिसात बिछाई है, क्या सूत्र लगाया है, क्या केमिस्ट्री यूज की है जिससे आप वहां पे प्लस में आ पाएंगे? देखिए, टूंडला की अगर हम लोग बात करें तो टूंडला जो है वहां पे सबसे ज्यादा वोट है जाटव वोट है, वहां पर बघेल वोट है। और जो बीजेपी को जिताता रहा वोट वो कुशवाहा, बघेल और अन्य जातियों का, पिछड़ों का वोट है जो भाजपा को मिलता रहा, जिससे वो वहां जीतती रही। और इस बार वो वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है। टूंडला के अंदर ही जो जीत का मार्जिन है 50,000 से ऊपर का रहने वाला है। अच्छा जी, मैं बात करूं कि फिरोजाबाद लोकसभा की, आप एक बार सांसद भी रह चुके हैं और फिर चुनाव मैदान में हैं, तो जो फिरोजाबाद की जनता है उसे क्या अच्छा लगता है, क्या उसे एश्योर करेंगे कि आप सांसद होने के बाद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे? देखिए, जब हम सांसद थे तो फिरोजाबाद के अंदर हजारों करोड़ की योजनाएं हम लोग लेकर आए। विकास के काम चाहे शहर में हो, गांव में हो, वहां पर भी करवाए। और जनता की यही आशा है कि अगर हम सांसद बन जाएं तो उनके क्षेत्र में जिस तरीके से पहले विकास हुआ, सड़क, पानी, नल, टंकी, साफ सफाई, वो काम हम लोग पुनः चालू करेंगे। और जो खारा पानी का क्षेत्र है टूंडला जसवाना का, वहां पर भी घरों में पानी पहुंचे, उसकी भी हम लोग समस्या का हल निकालेंगे। अच्छा जी, मेरा सवाल कि आखिर फिरोजाबाद की जनता आपको वोट क्यों दे? फिरोजाबाद की जनता ने हमारा काम देखा है और फिरोजाबाद को जब हम लोग पहली बार आया था मैं, तो मैंने कहा था फिरोजाबाद मेरा घर है और जब घर में रहते हैं घर को कैसे संवारना चाहिए वो मुझे आता है। और फिरोजाबाद के लिए मन लगा के दिल से काम करके दिखाएंगे। और जनता ने भरोसा करा था और उनके से जो वादा करे उस पर मैं खरा उतरा हूँ, इसलिए फिरोजाबाद की जनता मुझे वोट देने का काम करेगी। अच्छा जी, बगल की सीट है मैनपुरी, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह वहां से ही प्रत्याशी हैं। आपकी भाभी भी डिम्पल यादव जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैनपुरी समाजवादी पार्टी की सीट है, समाजवादी पार्टी की सीट रहेगी। वहां से चाहे कोई लड़ ले आके, वहां से स्वयं प्रधानमंत्री क्यों ना लड़ ले, तभी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। अच्छा जी, मेरा एक और सवाल, आपके कहीं न कहीं दूर के रिश्तेदार होंगे हरिओम जी। हरिओम जी भारतीय जनता पार्टी में हैं, बहुत प्रयास किया, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिली। अब उनका क्या रुख है, क्या आपके साथ आने वाले हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद में बहुत मजबूत है और सभी लोग समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, आप देखो समाजवादी पार्टी 4 लाख वोटों से
फिरोजाबाद में जीतेगी। और यही हम लोग जनता के बीच में अपील कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और आपके माध्यम से भी जनता से मैं ये कहना चाहूंगा, वोट जरूर डालें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में डालें। सर, मेरा सवाल ये था, हरिओम यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी में अभी भी मौजूद हैं, बिना उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी है, क्या उनका रुख समाजवादी पार्टी में आने का है या समाजवादी पार्टी प्रयास कर रही है वो समाजवादी पार्टी में मिल जाए? तो वो ही बता सकते हैं। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी को वोट मिल रहा है। अच्छा जी, जो फिरोजाबाद की जनता है उसके लिए क्या कुछ कहेंगे जिससे वो आपके जो कहे जो वायदे होंगे उन पे सोच समझ के वो विचार करे और आपको वोट करे? देखिए, हम लोगों ने काम करके दिखाया है। टूंडला जैसे है, हम लोग भले ही चुनाव नहीं जीतते थे, लेकिन हमने कहा सबसे ज्यादा विकास करवाएंगे, वहां करके दिखाया। फिरोजाबाद की जनता से वादा करा था वहां पानी लेकर आएंगे, वहां पानी लेकर आए। जसराना में जो नहर थी, सिंचाई की पानी की व्यवस्था करनी थी, वहां बम्बे आए। सिरसागंज में हम लोगों ने वादा करा हम तहसील लेकर आएंगे, वहां तहसील लेकर आएंगे। मक्खनपुर को हमने नगर पालिका बनवाने का काम करा, फिरोजाबाद शहर को नगर निगम बनवाया। ये समाजवादी पार्टी ने माइलस्टोन यहाँ पर खड़े करे हैं और इन्हीं पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हम लोगों को वोट देने का काम कर रही है। इवन मेडिकल कॉलेज जो फिरोजाबाद में बना वो हम लोगों ने बनवाया। ठीक है, ये हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर राम गोपाल के पुत्र अक्षय यादव जी, जो पूर्व सांसद भी हैं और मौजूदा जो प्रत्याशी भी हैं। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि फिरोजाबाद की जो जनता है वो मुझे, हमारे जो हमने पूर्व में काम किए हैं, समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं उनके बिहाफ पे हमें वोट करेगी और हम बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे। ये साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है प्रत्याशी अक्षय यादव का। मैं जेपी सिंह, न्यूज़ 24, फिरोजाबाद।